हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे अलजेब्रा बेसिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा की डिफिनीशन, ठीक है। अलजेब्रा की डिफिनीशन क्या होती है? अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ branch of algebra is a branch of mathematics that uses letters, variables and numbers, ठीक है। तो अलजेब्रा की डिफिनीशन क्या होती है? अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर, वेरिएबल्स एंड नंबर्स। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो लेटर, वेरिएबल्स एंड नंबर्स को यूज करके सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसी के साथ। एग्जांपल आपका, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आपका है x+5 = 10। तो ये किस फॉर्म में है आपका? मेनली आप ये जानते होंगे, ये फॉर्मूला a+b = c, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसके फॉर्म में है, ठीक है। अलजेब्रा के फॉर्म में है। हियर x, a, b, c आर वेरिएबल्स। जो इसमें x, a, b, c है वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो इसको मैं रफ कर रही हूँ। तो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। Variable. A variable is a letter. A variable is a letter that represents an unknown number. A variable is a letter that represents a unknown number. जो वेरिएबल होता है वो लेटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है अननोन नंबर को, ठीक है। अननोन नंबर को बताता है। चलिए एक एग्जांपल इसी के साथ देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका x+3 = 7, ठीक है। ये है आपका एग्जांपल। टू फाइंड x, इस क्वेश्चन में x को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x को इस साइड में लिख देंगे, ठीक है। x के बाद ये इक्वल टू इधर आ जाएगा, ठीक है। x लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे, फिर ये जो 3 होता है ये प्लस में है, ये 3 प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 7 - 3, x की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या कर लिया? हमने फाइंड कर लिया x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन,
अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सॉरी इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। अब क्या पढ़ेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपके पास x+5 2a+3 2a+3 4y-7। These are called algebraic expression. These are called algebraic expressions. तो ये सारे फॉर्म में आएंगे, जो भी फॉर्म में ये सब आएंगे वो सारे algebraic expressions होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ सिंपल इक्वेशन पे। सिंपल इक्वेशंस पे चलते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका x+5 = 12 एंड सेकेंड एग्जाम्पल है आपका a-3 = 8, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो फर्स्ट वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था वही मेथड इसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या आपका x को जगह पे लिख लेंगे सेम, ठीक है। उसके बाद देन इक्वल टू लगा देंगे एंड उसके बाद ये +5 साइन है, तो जब इस साइड जाएगा 12 के बगल में तो ये माइनस हो जाएगा एंड देन 12 ऐसे ही नोट हो जाएगा यहाँ पे -5, ठीक है। अब 12 - 5 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब सेम यहाँ पे ये प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x को यहाँ पे सेम लिख रहे थे, ऐसे यहाँ पे 8 को नोट डाउन कर लेंगे सेम, देन उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये -3 है, तो जब इस साइड जाएगी तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 8+3 = 11, तो आंसर आ गया 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल इक्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है इसका पढ़ेंगे, बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मूला a+b = b+a, ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। जो a+b होता है वो b+a हो जाता है, इसके बराबर होता है। a+b = b+a, दिस इज कॉल्ड द commutative property of addition, तो ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है आपके 3+5 = 5+3, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है।
दोनों की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x+4 = 9। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका c+3 = 11। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे x है सबसे पहले, तो यहाँ पे x ऐसे ही लिख देना है पहले, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाना है, एंड ये +4 में है तो 9 के बगल में चला जाएगा, -4 हो जाएगा, देन आंसर आ जाएगा 5। एंड सेम प्रोसेस सेकेंड में भी करना है, y = माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, आपने साइन भी पढ़ा ही होगा प्लस माइनस वाला। 3 का क्वेश्चन हो गया, ये साइन इधर चला जाएगा, 15 - 7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, एंड देन 4, हो जाएगा, c = 11 - 3 = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका भी। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।